तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में। रिडक्शन का टोटल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं थोड़ा सा एरिया के अंतर्गत। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एरिया हो, लेंथ हो या फिर वॉल्यूम हो, कुछ भी हो, उससे पहले आप लोगों को इसको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला आगे देखेंगे, उसको याद कर लेना है। तो देखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई द पाराबोला। पाराबोला क्या होता है, उसका फिगर बनाना है, उसके बाद उसका एरिया निकालना है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड इट्स लेटस रेक्टम। और लेटस रेक्टम का मतलब होता है x इज इक्वल टू 4a। ये एग्जामिनेशन में नहीं दिया रहता है। लेटस रेक्टम का मतलब होता है x इज इक्वल टू 4a। क्या होता है ये अपने माइंड में सेट कर लेना है। राइट, कुछ नहीं है, एक फिगर है, उसका एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला वाई स्क्वायर इज 4ax एंड इट्स लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम और ये पैराबोला के द्वारा जो एरिया बनेगा उसका वैल्यू को फाइंड करना है। तो सिंपल सा हम लोग बढ़ेंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले फिगर को बनाएंगे। तो गिवन दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इक्वेशन 1 सिमेट्री, ये सब के बारे में हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। सिमेट्री एक दो पॉइंट ना आप लोगों को कर्व ट्रेसिंग में बताया गया, उसके बारे में एक दो पॉइंट एक्सप्लेन कर देना है ताकि आप लोगों का इंप्रेशन भी अच्छा पड़े। तो देखिए, सिमेट्रिक के अंदर बताया गया था कि सिंस ऑल द पावर ऑफ वाई इज इवन सो कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि एक्स का पावर इवन नहीं है। ठीक है, ओरिजिन के बारे में बता देंगे कि ये कर्व ओरिजिन से पास करता है कि नहीं। कैसे पता चलता है, एक्स इज इक्वल टू 0 वाई इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। देन वी गेट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, 0 इज इक्वल टू 0। तो दोनों तरफ 0 आ गया, इसका मतलब ये जो कर्व है वो सेटिस्फाई करेगा और ओरिजिन से पास करेगा। तो हम लोग लिख दिए हेयर इक्वेशन 1 सेटिस्फाइज, सो कर्व 1 इज पासेस थ्रू ओरिजिन। अब इसका फिगर आप लोगों को ध्यान में रखना है, या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी बना सकते हैं। आगे लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद आपको ये फिगर पता चलेगा। तो देखिए, पाराबोला का फिगर कुछ इस प्रकार से होता है। ये पाराबोला का फिगर होता है और यही जो लाइनिंग है ना, देख रहे हैं, इसको बोलते हैं एक्स इज इक्वल टू 4a। क्या है, लेटस रेक्टम। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4a है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 2a, और ऊपर का आधा 2a। यहाँ से यहाँ तक होता है a। ठीक है, क्या होता है, a होता है। तो यहाँ से ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या बनेगा, a,0। इस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट बनेगा और इस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट बनेगा, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चंस में बोला ये जो पाराबोला है ना, इसका एरिया क्या होगा इस लेटस रेक्टम के द्वारा, मतलब यहाँ से लेकर के पूरा का एरिया। देख रहे हैं ना, तो उसके लिए हम लोगों को लिमिट पता करना होता है, तभी तो हम लोग पता करेंगे ना कि कहाँ से कहाँ तक एरिया निकालना है। तो ये कोऑर्डिनेट का वैल्यू हम लोग को चाहिए। कैसे निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक a है और यहाँ से यहाँ तक 2a है, तो ये हो जाएगा a,2a। इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक तो a है और यहाँ से यहाँ तक 2a है, तो यहाँ से हो जाएगा a,-2a, क्योंकि ये इधर नेगेटिव साइड में गया है, इसीलिए y का वैल्यू इधर नेगेटिव में है। अब हम लोग को देखिए लिमिट पता चल गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हम लोग एरिया निकालेंगे। इसका लिमिट 0 से लेकर के a तक, x एक्सिस में हम लोग लिमिट लेंगे 0 से लेकर के a तक। y में भी ले सकते हैं, उसके लिए फिर अलग फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर आप सिंपली ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते हैं तो x का ही हमेशा लिमिट लीजिएगा। ठीक है, तो ये x कोऑर्डिनेट है और ये भी x कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो एरिया जो निकलेगा ना वो यहाँ से यहाँ तक निकलेगा। लेकिन हम लोगों को तो पूरा निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बच्चों वाली चीज़ है। सिर्फ मेन काम था हम लोगों को लिमिट निकालना। तो 0 से लेकर के a तक हम लोगों का लिमिट हो गया। अब आते हैं इसका एरिया के ऊपर, जिसका फॉर्मूला क्या है, हेंस रिक्वायर्ड एरिया इज, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के a तक, लिमिट हम लोग देखें
वाई डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है एरिया का, ए से लेकर के बी तक वाई डी एक्स। तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज किए हैं, क्यों? क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, क्योंकि हम लोग आधा का निकाल रहे थे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा का हो जाएगा। ए और बी लिमिट के जगह पे हम लोग पुट किए हैं 0 और ए, जो हम लोग लिमिट भी देख चुके हैं। क्वेश्चंस में दिया गया था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो y का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4ax अंडर रूट में। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल था, कुछ करना नहीं है, y का वैल्यू पुट करेंगे। y का वैल्यू देखिए अंडर रूट 4ax, 2 का 2 सेम। उसके बाद हम लोग 2 को बाहर निकाल सकते हैं, तो 2 को बाहर निकाल दिए तो यहाँ से लिख सकते हैं अंडर रूट ए अंडर रूट एक्स। यहाँ से y को ऐसे लिख सकते हैं क्या, a अंडर रूट एक्स, और 2 को बाहर निकालेंगे तो वही लिखा गया। अब देखिए 2 कांस्टेंट अंडर रूट ए कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है क्या, नहीं, बाहर निकाल देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 2 4 अंडर रूट ए, क्योंकि ए भी कांस्टेंट है और अंडर रूट के अंदर चल गया तो क्या कांस्टेंट से वेरिएबल हो जाएगा क्या, नहीं, बचा क्या एक्स अंडर रूट में, और अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स के पावर में 1/2, तो वही लिखा गया एक्स के पावर में 1/2। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, 4 अंडर रूट ए बाहर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर में 3/2 और 3/2। अब ये इंटीग्रेशन नहीं हुआ है तो फिर क्या ही कहें, आप लोगों को नहीं समझ में आया तो राइट। तो एक्स के पावर में 3/2 लिमिट था 0 से लेकर के ए तक। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, ये 3/2 भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं, बाहर कर दिए इसके नीचे, एक्स का पावर में 3/2 बचा, 0 से लेकर के ए तक लिमिट है। अब क्या करेंगे, 2 ऊपर करेंगे 3 नीचे रहेगा, 2 इंटू 4 अंडर रूट ए अपॉन में 3, ए 3/2। ऐसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि अपर लिमिट एक बार x के जगह पे, एक बार लोअर लिमिट x के जगह पे, तो यहाँ से अपर लिमिट पुट किए तो a, लोअर लिमिट पुट किए तो 0। आगे देखिएगा, 4 दूनी शायद 8 होता है, अंडर रूट ए 3, यहाँ से -0 के पावर में इतना, ये 0 हो जाएगा तो a का पावर में 3/2 ही बचेगा। और नेक्स्ट स्टेप देखिए, 8/3 8/3, एक के पावर में 1/2 लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट को, ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ से लिख सकते हैं a 3/2। अब हम लोग जानते हैं कि अगर बेस सेम रहता है, ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। अब ये नहीं कीजिएगा कि ये बड़ा एक्स और छोटा एक्स है, तो यहाँ पे a सेम है, दोनों को जोड़ देंगे, 1/2 प्लस 3/2, इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा वैल्यू पता है, 2, तो वही लिखा गया है 8/3 ए स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि ये स्क्वायर में आया है, और एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, इसीलिए स्क्वायर यूनिट लिख देंगे। तो ये था सिंपल सा इसका इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए। थैंक यू।